वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले नया चैप्टर रिकंसिलेशन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में देखेंगे। ओके, मेरे हिसाब से ये सबसे इजी चैप्टर है इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि मैं इसमें एक मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये मैजिक ट्रिक्स की वजह से ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि तुमको पूरे के पूरे कॉस्टिंग या पूरे के पूरे सीए में एंटर में सबसे इजी चैप्टर यही लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। ओके, सो सबसे पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जो कि तुमको ऑलरेडी पता है, तो ये ध्यान में रखना है। कॉस्ट रिकंसिलेशन, सबसे पहले तो ये रिकंसिलेशन होता क्या है। रिकंसिलेशन हमें करना किस में है? फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट में। फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल में अकाउंटिंग अलग होता है फाइनेंशियल अकाउंट में, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग होता है, जिससे थोड़ा सा अलग होता है। ओके, तो कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग से जो सिर्फ फाइनेंस में आएगी, कॉस्टिंग में नहीं आएगी, एंड कुछ ऐसे रिकॉर्ड से जो कॉस्टिंग में आएगी, फाइनेंस में नहीं आएगी। तो दो टाइप के अलग अलग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जिसमें जैसे कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अलग होता है। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलग होता है, एंड डेप्रिसिएशन एज पर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड भी अलग होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी एज पर फाइनेंशियल अलग होता है एंड एज पर कॉस्टिंग अलग होता है। तो कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन के एंट्रीज है, कुछ कुछ ऐसे बैलेंसिंग फिगर है जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अलग वे से होता है एंड कॉस्टिंग रिकॉर्ड की वजह से अलग वे से होता है कॉस्टिंग रिकॉर्ड में। तो जो फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, जो फाइनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ है ट्रांजेक्शन का। तो ये दोनों मैच क्यों नहीं हुआ है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिको मींस रिकंसिलेशन बनाते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिकंसिलेशन बनाते हैं। तो तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन रहेगा? तुमको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन रहेगा, एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहेगा और एक कॉस्ट रिकॉर्ड। तुमको फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कॉस्ट रिकॉर्ड पे जाना है, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे आना है, कुछ भी कर सकते हो, वॉट, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल रिकॉर्ड आओ, या तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कॉस्ट रिकॉर्ड जाओ। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि ये प्रॉफिट में से क्या ऐड किया, क्या लेस किया, तब जाके कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड में, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या ऐड किया, क्या लेस किया, तब जाके फाइनेंस हो गया। ये तुम्हें शो करना है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखना पड़ेगा हमें। सो लेट्स कम टू द सम नोट्स। The item shows in the financial accounts only. Item shows only the financial accounts only. तो जिसने जिसने भी कॉस्ट शीट के लेक्चर्स नहीं देखे, जो कि मैंने अपलोड भी नहीं किया है, तो वो फिलहाल ये वीडियो को पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ टाइम के बाद देखिए। नहीं तो बहुत ही इजी है, नहीं देखे रहोगे तो भी तुमको समझेगा, क्योंकि मैं इसमें मैजिक ट्रिक्स यूज करने वाला हूँ, कुछ याद करने वाला या कुछ लॉजिकल, मतलब जो प्रैक्टिकली ट्रिक कुछ यूज नहीं करना, सिर्फ एक मैजिक ट्रिक्स है, नहीं याद है तो भी फाइन। सो आइटम शो ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। कौन कौन से आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होंगे? प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, फॉर एग्जांपल द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। कुछ एसेट सेल कर दिया, लॉस हुआ, सिर्फ फाइनेंशियल में आएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट, एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंटिंग, डिवेंचर अगर कुछ कर दिया तो ऑल्सो फाइनेंस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मॉर्गेज, कुछ अगर इंटरेस्ट मिलता है, इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, कुछ अदर इनकम सारे अदर देन सैलरी, सॉरी अदर देन सेल्स, देन ऑल्सो सिर्फ फाइनेंस में आएगा। एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर ऑफिस, तो ये भी तुम्हारे किस में आएगा? सिर्फ फाइनेंस में आएगा। देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो सबको पता रहेगा, सिर्फ फाइनेंस में ही होता है, जो कि नेट प्रॉफिट से थोड़ा सा पार्ट रिजर्व बन जाता है, थोड़ा सा टैक्स में जाता है, कुछ डिविडेंड पे आउट हो जाता है। वो तो कॉस्टिंग में वो सब कुछ होता नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सब चीजें नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये चारों चीज याद रखना। और ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, डिविडेंड पेड होता है, इनकम टैक्स होता है, डोनेशन ऑफ चैरिटी, ये सारे के सारे चीज ओनली एफए, ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग।
राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एंड द फिक्टिशियस एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ओनली एफए में आती है, ओनली एफए। प्योर फाइनेंशियल इनकम, प्योर फाइनेंशियल इनकम मतलब ये ऐसी इनकम है जो सिर्फ फाइनेंशियल इनकम है, जो कि कॉस्ट इनकम नहीं है। रेंट रिसीव्ड और द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगेन सेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द वट एवर द सेल ऑन द फिक्स एसेट, अदर देन स्क्रैप, अदर देन स्क्रैप, स्क्रैप तुम्हारे कॉस्टिंग में आ सकता है, बट अदर देन स्क्रैप फिक्स एसेट हो गया, ये रेंट रिसीव्ड, अदर इनकम्स हो गए, ये सारे के सारे तुम्हारे कॉस्टिंग में नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड, शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये सिर्फ एफए में आएगी, और ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आएगी, बहुत बार, आज इसके चांसेस बहुत ज्यादा आने की एग्जाम में ये वाले वर्ड, तो इसको ध्यान से याद रखना कि सिर्फ एफए में आती है और कुछ नहीं। इंटरेस्ट रिसीव इन द बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड, ये सब अदर इनकम है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अदर इनकम तुमको कॉस्टिंग में नहीं लेना है। ओके, सो अभी गाइस मैजिक ट्रिक्स क्या है, मैजिक ट्रिक्स क्या है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में तुमको क्या दिया रहेगा मैं बताता हूं, पहले क्वेश्चन में तुमको क्या दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइनेंशियल अकाउंट का कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। कॉस्टिंग में भी एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है। यहां पर क्या आता है, प्रॉफिट, यहां पर आता है लॉस, यहां पे आता है प्रॉफिट, यहां पर आता है लॉस, ठीक है। तो फाइनेंशियल तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है 10,000 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट है 8,000। दोनों भी सही है अपने हिसाब से, दोनों भी अपने हिसाब से सही है, क्योंकि कॉस्टिंग में कुछ रिकॉर्ड्स नहीं आते, नेट इसमें कुछ रिकॉर्ड्स आते हैं। तो हमें क्या करना है, 10,000 को जो है उसमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, तब जाके हमको क्या आएगा 8,000, ये प्रूफ करना है हमें। एंड ऐड लेस मतलब ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन को लेस करना है, तब जाके हमें 8,000 आएगा, ये हमें करना है। एंड इसी को बोलते हैं रिकंसिलेशन। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूं कि सपोज मैंने अभी बताया तुमको, ये एफए है, ये सीए है, ठीक है, एफए है एंड ये सीए है। तो एफए में जब भी क्वेश्चन स्टार्ट विद, ऑलवेज स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑलवेज स्टार्ट तुमको कहां से करना है, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तब वो आता है प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बड़ा है तब आता है लॉस। अगर डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस आएगा इधर, क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंस फिगर यहां पर आएगा प्रॉफिट। ओके, सेम कॉस्टिंग में अगर डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस, क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट। जब भी तुम क्वेश्चन करोगे कहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट से चालू करोगे, अगर नेट प्रॉफिट दिया है, नेट लॉस दिया तो नेट लॉस, मगर स्टार्ट करना है तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमेशा, यही चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जब तुमको नेट प्रॉफिट आएगा तो तुम क्या करोगे, नेट प्रॉफिट, तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस है ना, तो यहां पर तुम्हें माइनस लिखना है। क्यों लिखना है सर, क्यों लिखना है उसका टेंशन मतलब, ये मैजिक ट्रिक्स है, तुमको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर माइनस लिखना है। कभी लिखना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को माइनस करो, और ये माइनस हो गया मतलब ये प्लस, ये माइनस हुआ मतलब ये प्लस। यहां पर क्या आ गया, प्लस माइनस, यहां पे क्या आ गया प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस किया, इधर इसका अपोजिट करो माइनस प्लस। क्यों सर, फिर से बता रहा हूं, मैजिक ट्रिक है, इसे लिखना है, लॉजिक में मत जाओ, जो बता रहा हूं समझो, ठीक है। सबसे पहले तुमने क्या किया, स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या बोला, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस, एफ ए अगर प्लस माइनस है तो सीए को क्या लेना है, माइनस प्लस लेना, अपोजिट लेना है। देन ये होने के बाद डू विच एवर इज डन,
डू विच एवर इज डन, ये मंत्र है, मंत्र याद रखने का भाई। डू नॉट विच एवर इज नॉट डन, डू विच एवर इज डन, डू नॉट विच एवर इज नॉट डन, मतलब जो हुआ है वो हमें करना है, जो नहीं हुआ है वो हमें सुधारना नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर किसी ट्रांजेक्शन में आया है कि गलती से डेबिट हो गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें भी वही गलती करना है, उसको सुधारना नहीं है। सुधारना नहीं कि फिर डेबिट से उठा के क्रेडिट में डाला। अगर क्वेश्चन में बोला है कि गलती से फाइनेंशियल अकाउंट में ये चीज डेबिट हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो हमें भी वो गलती करना है कि वो जाके डेबिट करना है, नहीं सुधार। क्यों सर? अगेन सेम आंसर, मैजिक ट्रिक्स। एट द लास्ट में तुमको पता चलेगा कि कितना इजी है। अभी सिर्फ सीख के लो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है? डू विच एवर इज डन, डू नॉट विच एवर इज नॉट डन, सक्सेस मंत्र ऑफ द रिकंसिलेशन अकाउंटिंग, ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? द नेट प्रॉफिट शोड बाय द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू 18,550। ओके, 18,550, ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया सर। किसका हो गया सर? एफए का हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, विच इज द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द कंपनी कॉस्ट अकाउंट फॉर दैट पीरियड वेयर द 28,600 नेट प्रॉफिट। सर अगेन किसका? कॉस्टिंग का। सर दोनों का नेट प्रॉफिट हो गया देना। सर अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी आराम से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला? नेट प्रॉफिट से कहां से जाने का है? क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे रिकंसिलेशन, आंसर का फॉर्मेट तुम सॉल्यूशन में से देख सकते हो, मैं रफली करता हूं, हमेशा सबको पता ही रहेगा। तो सबसे पहले तुमको स्टार्ट करना है कहां से? नेट प्रॉफिट ऑफ एफए। नेट प्रॉफिट ऑफ एफए कितना है? 18,550। फिर कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा, और तुम्हारा नेट प्रॉफिट ऑफ सीए कॉस्ट अकाउंटिंग कितना है? 28,660। 28,660, 28,660, ठीक है? ये तुमको करना है। फिर इतना तुमको आंसर लास्ट में आना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं क्या बना लेता हूं, सबसे पहले मेरा वही दो काम है, एक एफए का बनाऊंगा, एक सीए का बनाऊंगा। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट, ये क्रेडिट। मैंने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब मेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और कॉस्टिंग वाला तो इसका उल्टा करेगा, ये माइनस करेगा और ये प्लस करेगा। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फी ऑफ 650, डायरेक्टर फी ऑफ 650, डायरेक्टर फी नॉट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। डू विच एवर इज डन, अगेन डू विच एवर इज डन। पब्लिक लोग क्या करेंगे? डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट ना, तो चलो कॉस्ट अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। नहीं भाई, वो कौन क्या सिखा रहा है मुझे, उससे लेना नहीं है। मैं तो एक ही चीज कर रहा हूं, डू विच एवर इज डन। डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट मतलब वो चार्ज किधर हुआ है? सिर्फ एफए में हुआ है। एफए में डायरेक्टर फीस कहां पर आएगा? एक्सपेंस है तो डेबिट में आया रहेगा। तो डायरेक्टर फी में यहां पर क्या लिखता हूं? 650, ठीक है? डायरेक्टर फी में यहां पर क्या कहां पर लिखता हूं? 650। ओके, नेक्स्ट। हो गया भाई, हो गया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हो गया। ए प्रोविजन फॉर द बैड डेट, डाउटफुल डेट 570 कहां पर आता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ आता है एफए में। अगेन यहां पर 570। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक इंटरेस्ट तो पासबुक तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेगा, तो यहां पर क्रेडिट साइड में आएगा। फाइनेंशियल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना आएगा? 30। सर आप ऐसे रफ में और मैं क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं ऐसे ही करूंगा और इसका उधर जाके फिर अमाउंट डाल दूंगा। ध्यान से तुम देखते रहो बस कैसे सॉल्व हो रहा है। जो हो रहा है मैं वही कर रहा हूं। इनकम टैक्स चार्ज किया, किधर किया? इनकम टैक्स चार्ज कहां पर किया? इनकम टैक्स चार्ज किया इधर,
फाइनेंशियल में, फाइनेंस में होता है इनकम टैक्स, तो ओनली फाइनेंस अभी बताया था मैंने 8,300, ये भी हो गया। नाउ overhead in the cost account were estimated at 8,500, the charges shown by the financial book 8320। ठीक है, तो जो हुआ है वही करेंगे यार, हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट वेयर एस्टिमेटेड 8,500, तो 8,500 यहां पर है, कॉस्ट अकाउंट ने 8,500 लिया, बट हम लोगों ने कितना लिया, फाइनेंशियल ने कितना लिया 8,320, तो एक्सपेंस इसके लिए यहां पर ओवरहेड मतलब एक्सपेंस कुछ नहीं, जो दिया है वही कर रहा हूं मैं, जो हुआ है वो कर रहा हूं, गलती सुधारने का नहीं है मुझे। फिर यहां पर वर्क वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री 16,000, नया फैक्ट्री में 16,000 का वर्क हुआ था। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ 5% प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, का डेप्रिसिएशन दे दिया, डेप्रिसिएशन 5%, इसका 5% कितना होगा 800, और ये 800 सिर्फ कहां पर है, एफए में है, सिर्फ एफए में, तो एफए वाले ने डेप्रिसिएशन दिखा दिया भाई, एफए वाले ने डेप्रिसिएशन दिखा दिया, कितने का 800। जो हुआ है मैंने वो लिख दिया, ये मेरा रफ वर्क था, जो भी मेरा मैजिक ट्रिक्स था, अभी मैं मैजिक ट्रिक्स को घुमाऊंगा और आंसर लेके आऊंगा। तो मैजिक ट्रिक्स में आ जाओ अभी फटाफट। ऐड क्या क्या करना है, 800, इसका ध्यान देना, जब भी इसका दो चीज रहेगा, किसी का दो चीज रहेगा, हमें सिर्फ उसका क्या लेना है, नेट इफेक्ट लेना है, हमें सिर्फ क्या लेना है, उसका नेट इफेक्ट लेना है, तो उसको मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लाइन से आ जाता हूं, 650 का क्या था, 650 को मैंने ऐड किया था, तो एडिंग में मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस 650। नेक्स्ट क्या था 570, 570 ऐड किया कि लेस किया, ऐड किया है, तो चलो इसमें वापस से ऐड किया, तो ऐड किया, तो क्या ऐड किया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आरडीडी, चलो आरडीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आरडीडी 570। नेक्स्ट क्या है 30, 30 क्या किया है मैंने, माइनस किया ना, तो माइनस में आ जाओ, बैंक इंटरेस्ट 30। फिर उसके बाद में क्या बोला 8,300, 8,300 कहां पर लिखा है, ऐड में लिखा है, तो मैं ऐड में आऊंगा, ऐड में क्या लिखा, ये सब माइनस नहीं है, ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर 8,300 इनकम टैक्स। फिर आऊंगा ओवरहेड, ओवरहेड में जब भी मैं आया तभी देखा, अरे यहां पर तो दो अमाउंट है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसका नेट इफेक्ट लेंगे। प्लस कितना है, प्लस है 8,320, माइनस है 8,500, 180, माइनस वाला बड़ा है मतलब माइनस 180 है, माइनस वाला बड़ा है ना, मतलब माइनस 180, तो मैं माइनस में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओवरहेड एक्सेस ओवरहेड इन सीए, कितना 180। इजी है भाई, बस इजी है, सिर्फ डू विच एवर इज डन बस। डेप्रिसिएशन अगेन ऐड करूंगा, डेप्रिसिएशन किसके लिए किया था, न्यू फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्री चार्ज ओनली इन एफ ए, जो लिखना लिखो अंदर, कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ये ऐड करो, ये लेस करो, तुमको अमाउंट इतना आना चाहिए, लेट्स ट्राई, देखते 18,550, 650, 570, 8,300, 800, माइनस 30, माइनस 180, 28,660। वाओ इट्स मैजिक। इतने से पढ़ने के लिए कितना चीज याद करना पड़ता है, इसमें डेबिट जाएगा तो ये करने का, इधर कॉस्टिंग में जाएगा तो लेस करने का, उसको रेक्टिफाई करो, उधर से माइनस हो गया तो ये करने का, वो करना है, कुछ नहीं करने का भाई, जो हुआ है वो करना है बस, कुछ याद करने का जरूरत नहीं। कौन बोला याद करने का है ना, मैं इधर। सो लेट्स, अरे सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करवा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे हिसाब से, मतलब रिकंसिलेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिकंसिलेशन का क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते इसको, जिसको कॉपी करना है कर लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन पढ़ता हूं, द नेट प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड 64,500 इन एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, नेट प्रॉफिट 64,500 एफ ए ने बोला, तो फिर सीए भी बोलेगा कुछ,
द कॉस्ट बुक्स हाउएवर द शोड द नेट प्रॉफिट 86,460, नेट प्रॉफिट 86,460, सीए ने बोला। सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट में मत जाना, सीए पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये ट्रांजेक्शन दे दिया। तो मैं हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, अगेन एफए से चालू करूंगा। तो मैं जो भी है बना लेता हूँ ये सब। नेट प्रॉफिट एज पर एफए कितना लूंगा, 64,500, 64,500। इसमें कुछ तो भी ऐड करूंगा, कुछ तो भी लेस करूंगा, एंड यहां पर मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट एज पर सीए। सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो वापस किसी किसी को नहीं समझ रहा रहेगा, मगर 3-4 क्वेश्चन होने के बाद उनको मैजिक ट्रिक या किसी किसी को मैजिक नहीं समझता है जल्दी, तो क्या कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे नहीं समझता है। व्हाट्सएप पे आता है ना कुछ फोटोज, इसको उल्टा करके देखो तो कुछ तो दिखेगा। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिसको जल्दी नहीं दिखता है, वो देखते रहते हैं, और किसी किसी फ्रेंड को जल्दी समझ जाता है। तो ये मैजिक है ना, किसी को जल्दी समझेगा, किसी को लेट समझेगा, बट समझेगा जरूर। सो लेट्स कम, अभी क्या करेंगे, फाइनेंशियल में ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। हम लोग जा रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो डेबिट नेट प्रॉफिट है ना, तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो इसको माइनस करता हूं, इसको डेबिट, हमेशा यही करो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डू विच एवर इज डन करेंगे। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल बुक 20,000। इनकम टैक्स आता है किधर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेबिट साइड में आता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 20,000। बैंक इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल बुक 250, बैंक इंटरेस्ट आता है क्रेडिट साइड, तो 250 का क्रेडिट। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, वर्क ओवरहेड पहले तो कॉस्टिंग में आता है, वर्क ओवरहेड पहले तो किधर आता है, कॉस्टिंग में आता है। अंडर रिकवर्ड बोला है, अंडर रिकवर्ड, तो जो बोला है वो कर रहे हैं हम लोग, और कुछ आता ही नहीं है ना, जो बोला है वही करते हैं हम लोग। तो अंडर रिकवर्ड मतलब मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूं। अंडर रिकॉर्ड मतलब एक्सपेंस जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ है, तो कम ही करूंगा मैं, तो माइनस में लिख रहा हूं 1550। ओवरहेड कहां पर आता है, कॉस्टिंग में, एक्सपेंस में आएगा बराबर, यहाँ पर डेबिट साइड में, बट अंडर वाला इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, कम हुआ है ना तो कम कर रहा हूं। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड 5,600, तो डेप्रिसिएशन है, दो जगह जो अमाउंट आएगा उसको हाईलाइट करना, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना। 5,600 मैंने यहां पर लिख दिया, बट डेप्रिसिएशन आया कितना, सीए के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से 6,000, तो मैंने उधर लिख दिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड मतलब प्लस में है ना, ज्यादा हो गया ना, माइनस नहीं है ना, तो ओवर रिकवर्ड मतलब प्लस में है, तो ओवर रिकवर्ड मतलब 850 बराबर, सेम ही लिखेगा। ओवर रिकवर्ड मतलब ज्यादा हो गया तो प्लस, कम हुआ रहेगा तो माइनस। ओके, लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्यूट चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, लॉस हो गया ना, तो लॉस देखने का बस, लॉस किधर आता है 2,800, फाइनेंस में, सिर्फ फाइनेंस में, तो सिर्फ फाइनेंस में डाला मैं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा कुछ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट मतलब इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, तो जो हुआ है वही करूंगा मैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहां पर आऊंगा, क्रेडिट में आएगा, इनकम है तो 4,000। नाउ स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन द, डायरेक्टली बोल दिया है, डायरेक्टली बोल दिया है, सोचो मत, क्रेडिट साइड इन द फाइनेंशियल मतलब डायरेक्ट। लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन इन द स्टॉक वैल्यू, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन द स्टॉक वैल्यू, तो जो भी लॉस होता है ना, मोस्टली क्या, हमेशा जो लॉस होता है वो आता है तुम्हारे फाइनेंशियल में, तो तुम्हारा लॉस किधर आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक वैल्यू में 3350। सबका सब हो गया, अभी मैं ये सब इधर लिख दूंगा, आंसर कर दूंगा, यही तो है मैजिक, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐड, सबसे पहले 20,000 ऐड में है, तो मैं क्या लिखूंगा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लिख दिया 20। नाउ बैंक इंटरेस्ट किधर है, माइनस में 250, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, माइनस में लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट 250। नाउ थर्ड, वर्क ओवरहेड
अंडर वैल्यूड 1550। अब यहां पर ध्यान देना, माइनस, ये ऊपर वाला अकाउंट ऑलरेडी माइनस में, और इसके अंदर भी क्या है, -1550। तो माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो क्या करना है हमें, प्लस करना है। कभी भी दो माइनस आया तो ध्यान रखना यहाँ पर, तो प्लस करना है। यहाँ पे क्या आएगा, वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड, 1550। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन है ना 5600। देखो अभी डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस में कितना है, डेप्रिसिएशन प्लस में है 5600, माइनस में है 6000। बड़ा कौन सा है, माइनस कितना, 400। तो माइनस में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन सीए। क्या करेंगे, $400। नाउ ये दोनों भी हो गया। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 850 का क्या था, माइनस में था, कुछ सोचना नहीं है क्यों, क्या आएगा, सीधा ओवर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना, 850। लॉस ड्यू टू ऑब्स्टिकल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था, ऐड करने का था, कितना, 2800। 2800। देन इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 4000 माइनस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4000 माइनस। देन 250 किधर है, माइनस में, अगेन स्टोर एडजस्टमेंट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टोर एडजस्टमेंट कितना करूंगा, 240। देन प्लस है 3350, तो यहां पर लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कितना करूंगा मैं, 3350। एड लेस करो सब, क्या होगा, 64,500 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 2800 प्लस 3350 माइनस 250 माइनस 400 माइनस 850 माइनस 4000 माइनस 240, 86,460। वाओ, मैजिक 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 हो गया। तो 86,460, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही इजी मेथड है, कुछ भी डाउट रहेगा कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी सॉल्व करने वाले, धीरे धीरे समझेगा। मैंने बताया मैजिक है तो धीरे धीरे ही समझेगा। तुमको अगर डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तुमको एक ही बार में समझेगा। और जिसको समझ गया रिकंसिलेशन का, भैया कौन सा भी सम दे दो, कौन सा भी, जितना डिफिकल्ट देना है दे दो भाई, हमारा आंसर तो आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए तुमको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड प्लीज सब लोग लाइक कीजिए यार, तुम लोग लाइक नहीं करते। तुमको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, तुम्हारे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तुम्हारे वॉचिंग आवर्स ज्यादा आ रहे हैं, बट सिर्फ ज्यादा नहीं आ रहा है, लाइक नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलिए, कुछ गलती है तो गलती बताइए, ताकि मैं एनकरेज हो। ओके, सो कीप शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड जिसने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कॉस्टिंग का कोई टेंशन मत लेना, कॉस्टिंग का मैं एक्सरसाइज के सम्स भी करवाऊंगा, तुम्हारा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, एंड तुम्हारा एमटीपी आरटीपी जो भी आने वाला है सब करवाने वाला हूं। तो नो वरी अबाउट द कॉस्टिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।